Namaste to Principal Sir of DV Public School Dori and all my dear students of class 9. I am going to explain a lesson from the book Moment. The name of the lesson is In the Kingdom of Fools and the writer is A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan was born on 16th March 1929 in Mysuru and died on 13th July 1993 in United States. Here in the Kingdom of Fools is a story written by A.K. Ramanujan. Here entire the situation, the circumstance created by the fools. Fools means मूर्ख होता है, बेवकूफ है, तो ये बेवकूफ का राज्य है तो सभी उल्टा है। तो यहाँ पर मिनिस्टर राजा और मंत्री है, तो राजा और मंत्री ने डिसाइड किया कि दूसरा हर राज्य जिस तरह चलता है उससे थोड़ा अलग हट के चलाएंगे। तो क्या डिसीजन लिया कि जो जो दिन में होता है वो सब रात में होगा, जो जो काम रात में होता है वो सब दिन में होगा। तो राजा और मंत्री राजा आदेश दे दिया कि सबको कि इसी तरह करना है, तो ही होने लगा। दिन का काम रात में और रात का काम दिन में होने लगा। तो एक समय गुरु और एक चेला उसमें घूमते हुए वहां पर आए, पहुंचे तो देखे कि वहां का स्थिति, तो गुरु ने चेला को तो आए तो देखे कि दिन में आए तो सब बंद है, कोई रास्ता में कोई आदमी नहीं है। तो उसके बाद जब शाम होने लगा तब सब आदमी जागने लगा, क्योंकि दिन में सोया हुआ था। आदमी जागने लगा और देखे कि क्या स्थिति है, और उन लोग को भूख लगा था तो दुकान खुल गया, तो दुकान का सामान लिया और सामान लेने गया तो देखे कि हर चीज वहां पर एक डुडू मतलब 1 रुपया का कीमत 1 रुपया में हर चीज मिल रहा है। तो चेला बहुत ज्यादा खुश हुए और वो सामान लेके आए और उसमें खाना बना के खाने लगे। तो गुरुदेव ने खाना खाते समय समझ गए कि ये जो राज्य है ये बेवकूफ का राज्य, मूर्ख का राज्य है, तो यहाँ का स्थिति क्या हो सकता है। तो चेला को बताया कि यहाँ पर हम लोग को ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं, तो हम लोग को बहुत दिक्कत में पड़ना होगा, सिचुएशन बहुत गहरा कठिन खराब हो सकता है। तो चेला को समझाया कि चलिए हम लोग यहाँ ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, यहाँ से हम लोग चलते हैं। लेकिन चेला जो 1 रुपया में सब मिलता था वो बहुत ही खुश हो गया, बोले कि नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो गुरु ने बोले कि ठीक है तो आप रहिए, तो हम चलते हैं, तो क्या स्थिति होगा बाद में हम नहीं जानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक चोर एक व्यवसायी के घर में चोरी करने आया। तो चोरी करने घुसे, अपना दीवार में रास्ता बना के, होल बना के। तो घुसने के बाद जब अपना चोरी वृत्ति किया तो वह जो वापस आने लगा तब वो दीवार उसके ऊपर गिर के वो मर गया। तो इस स्थिति में वो उसका भाई जो है चोर का जो मर गया, उसका भाई राजा के पास गया, बोले कि हमको सुविचार चाहिए। तो राजा ने बताया कि हाँ ये तो गलती है, दीवार क्यों इसी तरह कमजोर बना है, तो इसका पनिशमेंट होना चाहिए। तो वो क्या जो आदमी का घर है उसको बुलाया। तो वो आदमी बोला, दोष दिया कि नहीं, हम बोले ये राजमिस्त्री का दोष है। तो राजमिस्त्री को बुलाया। राजमिस्त्री बोला नहीं, एक लड़की जो है हम जो दीवार बना रहे थे तो नाच रहे थे, तो उसका वजह से मेरा अटेंशन खराब हो गया, तो उसके वजह से मेरा दीवार ठीक से नहीं बना। तो जो नाचने वाली आए तो वो बोले कि जहाँ पर ये हम थोड़ा सोना का कुछ चीज बनाने दिए थे तो वहां पर वो हमको बार बार घुमाया, ठीक समय पे नहीं दिया, तो हमको वहां पर रास्ता में बार बार चलना पड़ा, इसके वजह से तो वो जो सोना बनाने वाला उसका दोष है। लेकिन सोना बनाने वाला की नहीं, वो जो एक ड्रामा करना था, तो ड्रामा करने का वजह से वो बनी का वो कुछ ज्वेलरी बनाने दिया था, तो ज्वेलरी उसका बनाना ज्यादा जरूरी था, तो उसको काम कर रहे थे, इसीलिए ये जो नर्तकी है इसको काम में थोड़ा देरी पड़ गया। तो जो उसके बाद ये ऐसा स्थिति हुआ तो दोस्त लास्ट में वो बनिक को ही आ गया, बोले कि वो बनिक ही व्यवसायी दिया था उसको सोना बनाने। तो व्यवसायी को बाद में उसको दोषी साब्यस्त किया गया। तो वो सोचा कि हाँ तो हमारा दोष नहीं है, तो हमारा पिताजी का दोष है। तो पिताजी को बारे में उसको स्टेक बनाने गया। तो पिताजी बोले कि पिताजी तो अभी मर गया, तो पिताजी का नहीं दोष देखेंगे, तो आप ही का दोष देखेंगे, तो आप ही को चढ़ाएंगे सूली में। तो बोले कि स्टेक बनाने के लिए तो स्टेक उतना
वो उसके जैसा नहीं बना तो बोले कि एकदम तंदुरुस्त मोटे से आदमी चाहिए जो जिसके हम लोग से ये सूल में बैठा सकते हैं स्टेक में। तो वो जो चेला वो खा खा के मोटा गया था, रास्ता में था, सोया हुआ था, तो उसको पकड़ के लाया गया और उसको लाने के बाद उसको मृत्यु दंड देने का प्रयास किया गया। तो वो चेला उसी समय अपना गुरु को याद किया था। गुरुदेव ने आए, संकट में चेला है इसके समझ के, उसके बाद उसको सारे संकट से वहां से मुक्त किया। उसके बाद गांव वाले आदमी बोला, तो उसकी वजह से राजा और मंत्री को भी वो मृत्यु दंड दे दिया था सिचुएशन में। तो उसके बाद वो लोग बोला कि आप ही लोग राजा और मंत्री बनिए। तो वहां पर ऐसा स्थिति जो पहले के वाला भी स्थिति आ गया। तो व्हाट इज द नाउ मोरल लेसन ऑफ दिस स्टोरी? द guru being a wise man decides to leave the place as he realizes the danger of staying in the kingdom of fools. गुरु क्या किए? गुरु तो एक ज्ञानी व्यक्ति है, तो स्थिर किया कि ये जगह छोड़ देना है, as he realizes the danger of staying in the kingdom of fools. तो मूर्ख का राज्य में रहने का जो क्या डेंजर स्थिति, खतरनाक स्थिति हो सकता है, तो गुरु ने समझ गया और चेला को समझाया। गुरु लीव द सिटी बट डिसाइपल रिमेन्स बिहाइंड। गुरु तो अपना जगह छोड़ दिया लेकिन चेला उसमें रह गया। द गुरु एडवाइस द डिसाइपल दैट नथिंग कुड बी प्रेडिक्टेड ऑफ फूल्स। तो गुरु ने बताया कि मूर्ख के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन वो उसमें ध्यान नहीं दिया। We should always follow advices of our elders guru। तो मोरल क्या है कि जो गुरु और एल्डर्स हम लोग को एडवाइस करेंगे वो सबको हम लोग को हमेशा सुनना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल पर्सन्स। मूर्ख आदमी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इनएबिलिटी टू थिंक डीपली, तो गहरा समझने के लिए वो लोग असमर्थ हैं। इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, वो लोग को मन अस्थिर है। एंड होल्डिंग इनफॉलिबिलिटी ऑफ सेल्फ, और क्या करता है? गलतों को ना करने वाला, जो ये सोचता है कि गलत हम नहीं करते हैं, इस मन में भाव रहते कि जो करता है सो ठीक करता है, गलत नहीं करते हैं। सेकंड, कंफ्यूज पर्सनालिटी, तो परेशान, अपना व्यक्तित्व में परेशान रहते हैं, whimsical और अद्भुत रहते हैं। एंड इरेटिकली इमेजिनेटिव, और अनिश्चित कल्पना करते हैं। डूइंग मोर एरर्स देन अदर्स, तो दूसरे से ज्यादा गलती करते हैं। एंड नॉट रेडी टू लर्न फ्रॉम देम, और उन लोग से कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। नॉट लिसनिंग केयरफुली एंड मिसिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जब कन्वर्सेशन होता है तो अच्छा से ध्यान से नहीं सुनते हैं। एंड मिसिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो जो असली चीज है उसको मिस करते हैं जब कन्वर्सेशन होता है। केयरलेसनेस, क्लासनेस एंड एम्प्टी माइंडेडनेस अबाउंड, तो लापरवाह करते हैं वो लोग। और कैलाशनेस निर्दयता, निर्दय होते हैं। एंड एम्प्टी माइंडेडनेस, और लोग को वैकेंट माइंड होता है, शून्य मन होता है, बहुत ही ज्यादा ये सब होता है। A few fools are ready to pick fights, तो कुछ मूर्ख है जो झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड spats too fast, और विवाद करते हैं बहुत जल्दी ही। Cannot take and suggest right decisions, तो सही डिसीजन सिद्धांत नहीं लेते हैं। At the spur of moment, जो प्रेरणा का मुहूर्त है उस समय। लॉ एनालिटिकल एबिलिटी, तो विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत ही नीचा रहता है। एंड मिसिंग ऑन सिंथेसाइजिंग एस्पेक्ट, और संश्लेष जो कुछ विवाह करने का और जोड़ने का जो क्षमता है, इसमें वो लोग का एबिलिटी नहीं रहता है। नाउ वी गो थ्रू द टेक्स्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय A.K. रामानुजन। It is believed that fools are so dangerous that, तो ये विश्वास है कि मूर्ख लोग इतना खतरनाक होते हैं that only very wise people can manage them। बहुत ही ज्ञानी आदमी उन लोग को संभाल सकते हैं। Who are the fools in this story? इस कहानी में फूल मूर्ख कौन है? What happens to them? वो सबको क्या हुआ, जब पढ़ेंगे हम लोग पता चलेगा। In the kingdom of fools, तो मूर्ख का साम्राज्य में both the king and the minister were idiots, तो राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख हैं। They did not want to run things like other things, तो जैसे कार्य चलता है, कार्य संचालन में जैसा कार्य चलता है उस स्थिति को नहीं चल देता है। So they decided to change night into day and day into night, तो लोग स्थिर किया कि दिन को रात और रात को दिन बना देंगे। They ordered that everyone should be awake at night, तो ऑर्डर आदेश दे दिया कि सब कोई रात में जगे रहेंगे।
till their fields and run their businesses. वो लोग हाल चलाएंगे रात में, और वो लोग अपना कार्य करेंगे only after dark, जो अंधेरा हो जाएगा उसके बाद, and go to bed as soon as the sun came up, और बिस्तर में जाएंगे जिस तरह सूर्योदय होगा उस तरह सोने जाएंगे. Anyone who disobeyed would be punished with death. जो इसको नहीं मानेंगे, अवमानना करेंगे, disobeyed means not followed, उल्लंघन किया, जो उल्लंघन करेंगे उसको क्या होगा, be punished with death, तो उसको मृत्यु का सजा दिया जाएगा. The people did as they were told for fear of death. तो जैसा बोला गया था वैसा ही आदमी करते थे, क्योंकि वो लोग को मृत्यु दंड का आदेश किया गया था, जो इसको अमान्य करेंगे उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा. The king and the minister were delighted at the success of their project. तो राजा और मंत्री, तो उन लोग को जो परिकल्पना है इसमें वो लोग प्रसन्न हुआ था और सफल हुए थे. One day a guru and his disciple arrived in the city. तो एक दिन गुरु और चेला उस शहर में आए हैं. It was a beautiful city. ये बहुत ही सुंदर शहर था. It was broad daylight, और लाइट में भरा हुआ है. But there was no one about. लेकिन उसमें दिन में कोई रास्ता में नहीं दिख रहा था. Everyone was asleep. सब कोई सो रहा था. Not a mouse stirring. कोई भी चूहा उसमें उत्साहित नहीं हो रहा था निकलने के लिए. Even the cattle had been taught to sleep day by day. और इस तरह के पशु को भी समझा गया था कि दिन में सोना है. The two strangers were amazed. तो दोनों को अजनबी है वो बहुत ही आश्चर्य हो गए थे. By what they saw around them. आसपास में क्या देखे थे वो सब देखे. And wandered around town till evening. और शाम के समय तक वो लोग घूम रहे थे, देख रहे थे. Well, suddenly the whole town woke up. जब और अचानक देखा कि पूरा शहर जो है जग गए हैं. And went about its nightly business. और रात्रि का जो व्यापार है वो व्यापार में लग गए थे. The two men were hungry. दोनों ही आदमी बहुत ही भूखे थे. Now that the shops were open. अभी दुकान खुल गया. They went to buy some groceries. तो वो लोग चल गए कुछ सब्जियां खरीदने के लिए. Groceries माने सब्जियां, vegetables. To their astonishment, उन लोग को विस्मय हो गया. Astonishment, अवाक हो गए, आश्चर्य हो गए. Amazement. They found that everything cost the same. ये सब कुछ का दाम सेम है. A single dudu. The dudu is a name of a currency for 1 rupee. Dudu, name of a currency of 1 rupee. तो 1 रुपए के कीमत की मुद्रा. हर चीज 1 रुपए में मिलता है. Dudu, whether they bought a measure of rice, अगर चावल खरीदते हैं, और एक bunch of bananas और केला खरीदते हैं, it cost a dudu. सब 1 रुपया दाम है. The guru and his disciple were delighted. तो गुरु और डिसाइपल बहुत आनंदित हो गए. Delighted, glad, आनंदित. They had never heard of anything like this. इस तरह कभी नहीं सुने थे. They could buy all the food they wanted for a rupee. तो जितना सारा फूड का जरूरत है वो खरीद पाते थे 1 रुपया खर्च करने के बाद. When they had cooked and eaten, जब वो लोग खाना बनाए और खाने लगे, the guru realized that this was a kingdom of fools. तो गुरु ने समझ गया कि ये realized means felt, एहसास किया. गुरु ने एहसास किया कि ये जो मूर्ख का साम्राज्य है. And it would not be a good idea for them to stay there. और यहाँ पर रहना वो लोग के लिए अच्छा आइडिया नहीं है. This is no place for us. यहाँ पर हम लोग को कोई जगह नहीं है. Let's go, हम लोग को जाना है. He said to his disciple, अपना चेला को बताए. But the disciple did not want to leave the place. लेकिन चेला वो जगह छोड़ने नहीं चाह रहा था. Everything was cheap here. सब कुछ सस्ता था वहाँ पर. All he wanted was good. और जो good cheap food, वो जो चाह रहा था वही था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता खाना. The guru said, गुरु बताया, they are all fools. तो वो लोग सब मूर्ख है. This would not last very long. ये बहुत ही last मतलब for long time, लंबा समय तक इसका स्थिति नहीं हो सकता है. And you cannot tell, बता नहीं सकते, what they will do to you next. तुम्हारा क्या परिणति होगा बाद में, कोई नहीं बता सकते. But the disciple would not listen to the guru's wisdom. लेकिन चेला गुरु का बुद्धि के बारे में wisdom, intelligence, बुद्धि के बारे में नहीं सोचा. He wanted to stay, वो रहने चाहा. The guru finally gave up and said, तो गुरु लास्ट में नहीं उसको समझा सका और बोले, do what you want. तुम जहाँ चाहते हो वही करो. I am going. हम जा रहे हैं. And left.
और वहां पर छोड़ के चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, तो वो चेला रह गया। एट हिज फिल एवरी डे, अपना पेट भराने लगा, खाना खाने लगा। बनानास एंड घी एंड राइस, बनाना खाया, केला, घी और चावल खाया, व्हीट गेहूं। एंड ग्रू फैट, और मोटा होने लगा। लाइक ए स्ट्रीट साइड सक्रेट बुल, जो बैल रहता है रास्ता में, वो लोग खा करके मोटा होते हैं, उसी तरह वो भी मोटा हो गया। So this one is the first part of my video, and next part will be done later on. Thank you. Have a nice day.